जय हिंद बच्चों, जय हिंद। तो अब सब लोग तो भाई थकान मिट गई होगी। LT प्री अनएक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। अनएक्सपेक्टेड कहें कि कैसा रहा पेपर, तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन पेपर था, कि हवा ही नहीं लग पा रही है कि क्वेश्चंस कैसा, मतलब क्या पूछना क्या चाह रहा है, ये कहां से आ गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में था नहीं। हाँ, लेंदी जरूर था, लेंदी पेपर जरूर था कि लग रहा है कि आ जाएगा हमारा, लेकिन पता चला कि एक क्वेश्चन करने के चक्कर में चार चार क्वेश्चंस करना पड़ रहा था। मतलब ज्यादातर में तो अगर 30 सवाल अगर देखें, 30 सवाल तो जैसे मतलब जो ट्रेडिशनल था, वन लाइनर था, 30 सवाल तो वैसा था। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग अगर देखें, ज्यादातर क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाला, पहला सही है कि दूसरा सही है, दोनों सही है, तो उस टाइप क्वेश्चंस टाइम लेता है। एसर्शन रीजन में, एसर्शन रीजन भी आपको बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के करना पड़ता है। आपका मैचिंग वाले 8-10 सवाल था, तो मैचिंग में क्या है, जब तक चारों क्वेश्चंस, चारों हम ऑप्शंस अच्छे से ना देखें, जब तक चारों सॉल्व ना करें, तब तक हम सटीक पे नहीं पहुंच पाते। और वो सब में गलती होने का, अगर गलत नहीं भी हुआ एक तो चांस ज्यादा रहता है, और नहीं भी हुआ अगर, तो टाइम टेकिंग तो हो ही जाता है, बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के करना पड़ता है। 1 मिनट में 50 सेकंड 40 सेकंड में तो करने लायक वो नहीं ही रहता है। तो ये आप कह सकते हैं कि पेपर मतलब लेंदी था, कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, एवरेज कहा जा सकता है। लेकिन एवरेज कहने में भी टाइम, एक घर पे बैठ करके लगाना और एक एग्जामिनेशन हॉल में लगाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। घर पे बैठ के लगाने में प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन में पता चला 2 मिनट 3 मिनट चला गया, तो आदमी क्या होता है, तनाव में आ जाता है, करी साला 3 मिनट लगा, 6 क्वेश्चन का टाइम हमने इसको दे दिया। तो इस वजह से पेपर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा कठिन था। फिर कह रहा कठिन मतलब कि क्वेश्चंस कठिन नहीं थे, टाइम टेकिंग था, कैलकुलेटिव था। अगर स्मार्टली उसको ना की, जिसने ना किया होगा, वो फिर 40-50 क्वेश्चंस में अटक करके रह जाएगा। हाँ, जिसने स्मार्टली किया होगा, बहुत प्रैक्टिस की होगी, स्मार्टली किया होगा, तो वो भाई 80 तक, 70 80 75 80 तक पहुंच जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए, बहुत, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम लिया, एक TGT का तो एग्जाम ही नहीं ले रहा है, और इसका एग्जाम भी लिया तो मुश्किल से 4 महीना समय दिए। भाई जुलाई में पेपर ही आया लास्ट वीक में, और आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लिया। तो जिस वजह से क्या हुआ कि बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही, काफी। ये तो याद करिए, मैंने लास्ट समय भी आपको मोटिवेट करने के लिए, नहीं टेंशन मत लीजिए, कम से कम 20-25% बच्चा तो एग्जाम छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो 1,85,000 है, लेकिन 1,85,000 देगा नहीं, लगभग 1.5 लाख बच्चे देंगे। ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि लगभग 50% बच्चे छोड़ देंगे। 52% अटेंडेंस हुई है, कोई बच्चा ऐसा नहीं, आज तो खैर पेपर में भी आ गया, लेकिन कल ही बच्चा कह रहा सर 24 बच्चों की सीट थी तो 10 आया था, 8 आया था, 32 बच्चों का था तो पता चला 10-11 पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद थी कि लगभग 60%, लेकिन उससे भी कम है, 52% बस खाली आया है आपका। तो 1 लाख, अगर एवरेज हम 1,85,000 लगभग थे आपके, तो वहां पे अगर बात करें तो लगभग 95,000 बच्चों ने परीक्षा दिया है, लगभग 95,000 बच्चों ने ही परीक्षा दिया है। और उस 95,000 बच्चों में भी बहुतों की तैयारी बहुत अच्छी नहीं, बोले चलो अब भर दिए हैं तो दे देते हैं। और जो दिए हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, वो कहां पे बोल्ड हो गए, वहां पे वो TGT PGT पैटर्न था भाई, कि मतलब क्या है, एक करेक्ट वाला पूछेगा, हम तो यहां पूछा था तो एक ही करेक्ट वाला हमारा, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा गया था कि वो टाइम ले रहा था आपका। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेरे हिसाब से, मैं भाई कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, बस अनुभव के आधार पे ही वो चीजें बता सकता हूं, तो मिनिमम जो कट ऑफ है उतना ही जाएगा, मिनिमम कट ऑफ उतना ही जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं जनरल की, ठीक है, अगर बात की जाए जनरल वालों की बात की जाए, जनरल में गर्ल्स हो प्लस बॉयज हो, यानी कि 40%, यानी कि 120 मार्क्स से ज्यादा आपका नहीं जाना है। ठीक, जनरल भी और प्लस OBC भी,
ओबीसी दोनों, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों में आपका 40% यानी 120 मार्क्स, यानी कि या कह सकते हैं 60 क्वेश्चन आफ्टर निगेटिव, मतलब कटने पिटने के बाद, निगेटिव करने के बाद 60 क्वेश्चंस में आपका काम हो जाएगा। अब 60 क्वेश्चंस में भी हम एक क्वेश्चन हटा देते हैं क्या? दिक्कत यहां ये हुई कि 3 सवाल जो बहुत आसान थे आयोग के पेपर में, आपका क्या है, एक डिफरेंशिएशन वाला, एक आपका क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला वाला, और एक आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला, n पर पावर p की जगह np लिख दिया था। एक आध और था तो उसको हटा भी दिया जाए, लेकिन ये तीनों सवाल तो एकदम मिसप्रिंट था। अब जिसमें मिसप्रिंट होता है और खास करके वो आसान सवाल होता है तो हर बच्चा अटेम्प्ट करता है, आसान सवाल वाले को हर बच्चा अटेम्प्ट करता है, और अटेम्प्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस हिला देता है। वो कॉन्फिडेंस कहां हिल जाता है, यार है तो ये आसान हमारा, लेकिन आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा, आंसर तो फिर फ्रस्ट्रेट होता है, 1-2 क्वेश्चन फिर उसको झटके उबरने में टाइम लगता है, उस झटके से। ये तीनों आसान था, मतलब दोनों तीनों एक एक करके मान ली 3 बार मिला था आपका, तो हमको तो उस समय दिमाग में नहीं आता कि आयोग से मिसप्रिंट हो गया होगा भाई। अब कोचिंग का टेस्ट दे रहा है, ये तो चलो भाई होता है, हो सकता है भाई दिक्कत हो गई हो, लेकिन आयोग वाले में तो ये उम्मीद नहीं रहती कि आयोग ने गलती कर दिया है इतना। तो और एक आध क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन, तो 2-4-5 मिनट तो वो टाइम ले लिया ना, और 2-4-5 मिनट टाइम मतलब कि 50 सेकंड एक के लिए मिल रहा है, 5 मिनट गया, इसका मतलब 10 क्वेश्चन का वो टाइम खा गया, तो वो भी बहुत असर करता है। अब आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है, 147 क्वेश्चंस का पेपर मानता है या कॉमन देता है, ऐसे नियमता शायद यही है कि भाई 3 क्वेश्चन को हटा करके 147 पे ही उसका 40%, तो अगर उसका 40% कहेंगे तो 60 नहीं और कम हो जाएगा, 59 पे ही हो जाएगा, 59 पे ही। और अगर तीनों का सबको एवरेज मार्क करता है, कुछ और करता है, तो भी असर उस पर पड़ेगा, आपका। तो ये चीज है। अब यहां बात करें SC ST वाला, SC और ST हमारा प्लस ST, तो ये आपका क्या 35%, कितना है ये 35%। 35 मतलब क्या कि 106 नंबर हमारा, 106 यानी कि क्या 53 क्वेश्चन, 50। और उन तीनों को कौन कंसीडर किया जाता है, 1% फिर, और 3 में अगर हम 35 कहें तो एक क्वेश्चन तो उसके हिस्से आता है ना भाई, एक क्वेश्चन तो उसके हिस्से आएगा, तो वहां से कहानी फिर वो भी बहुत असर मेरिट पे करेगा। हाँ, कहने को हम 65-70 कह दें तो, लेकिन बहुत 65-70 तो तब जाएगा ना जब 15 गुना बच्चे मिलेंगे। इससे आसान, मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ठीक है, लेकिन जो पिछली बार जो GIC हुआ था, GIC की भी दशा यही थी, कहां 10 गुना बच्चे भी 7-8-9 गुना बच्चे हो पाए थे, जबकि इसकी तुलना में GIC वाला पेपर लास्ट टाइम वाला इजी था, इसकी तुलना में इजी क्वेश्चंस था उसका, वही सारे क्वेश्चन आश्रम पद्धति में भी रिपीट कर दिए गए थे, तो उसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी तुलना में ज्यादा वो आसान था। उसमें भी लगभग 40-45 बच्चे अब्सेंट हुए थे, लेकिन 15 गुना बच्चा वहां नहीं, 10 गुना भी नहीं हो पाया था, 8 या 9 गुना, जहां तक मुझे याद है 8-9 गुना हो पाया था। तो अगर आपने प्री निकाल लिया तो मेंस के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ते हैं। तो अगर 60 प्लस है और 60 मतलब 60 या 60 प्लस है, जनरल OBC गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, और SC ST अगर क्या है 53 क्वेश्चन से ज्यादा, यानी मार्क्स में जनरल OBC 120 मार्क्स और ये आपका क्या है 106 मार्क्स है, तो आपको मेरे हिसाब से इंतजार नहीं करना चाहिए, मेंस के लिए लग जाना चाहिए। मेंस के लिए लगेंगे तो आप पढ़ेंगे ही ना भाई, आप पढ़ेंगे तो और एग्जाम में, मतलब उम्मीद तो नहीं है कि अगर इतना आ गया तो आप प्री क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं गलत भी हो गया, जिसका 1% चांस है, अगर, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है, तो धरती वीरों से खाली, मेरा अनुभव तो कह रहा है कितना ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा होगा। मान लीजिए गलत हो गया, 61-62 भी चल गया, एक आध नंबर से आप बॉर्डर लाइन पे लटक गए, तो पढ़ा हुआ आपको काम आगे KVS है, NVS है, जनवरी में आपका
टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी, भले अब उसका एग्जाम 26 तक चुनाव के पहले, तो उसका भी एग्जाम भरपूर संभावना है कि वो भी हो जाएगा, तो वो वहां तो काम देगा ही देगा। और नए टीजीटी पीजीटी में भी आप उम्मीद मत करिए। एक बार याद होगा कि मैंने पेपर उस तरह का कुछ कराना शुरू किया था, तो कई सारे बच्चे ने बोले सर इस पैटर्न पे पूछता कहां है क्वेश्चन, तो हमने फिर बाद में कराना बंद कर दिया था। भाई ठीक है, अभी तक तो नहीं पूछा है तो नहीं पूछेगा भाई, क्यों बच्चों को, मतलब आप बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो बोले ठीक है, वन लाइनर ही फिर कराने लगे। वन लाइनर क्या मतलब, जो सिंपल है, जो ट्रेडिशनल चल रहा था वही कराने लगे। नहीं तो याद है तो ब्रह्मास्त्र वाले में हम हमेशा हर चैप्टर में 8-10 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला, मैचिंग वाला कराने का प्रयास करते थे। तो आप लोग कहते थे नहीं, तो देखिए चूंकि दूसरे एग्जाम से हमें सीखना पड़ेगा कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो अगर आप ट्रेंडी रहेंगे, उस ट्रेंड के हिसाब से अगर चीजों को ले चलेंगे, तो मतलब थोड़ा सा आप दूसरों से आगे रहेंगे, और दूसरों से आगे रहेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस वही बढ़ते ही बढ़ते हैं। और अगर प्री का आगाज ऐसा है तो मेंस में भी बहुत आप उम्मीद ना करिए, मेंस भी आपको क्या है, ठीक ठाक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि पिछली बार जीआईसी का मेंस हुआ है, तो वो वाला मेंस वाला पेपर एक बार आप जरूर देख लें, तो आपको आयोग का एक माइंडसेट भी पता चलेगा कि किस टाइप से चीजें हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एलटी जीआईसी में बहुत का फर्क, आपका पैटर्न का फर्क नहीं रहेगा, पेपर आपका सेम रहेगा। हाँ, अब जिनको जीआईसी देना है तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। मैचिंग वाला आपका हो गया, या स्टेटमेंट वाला, असर्शन रीजन वाला, इतना अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आप क्या है, ज्यादा थोड़ा कठिन जरूर हो जाता है हमारा, क्योंकि बड़ा कंसंट्रेशन होता है और एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन, 4-4 चीजें हमको सॉल्व करनी पड़ती है, तो वो टाइम टेकिंग तो होता है, टाइम टेकिंग। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरिट डाउन जाएगी। और जितना भी कह रहे हैं कि 120 कर लिए, 130 कर लिए, तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं, जो बोले कि 120 से हमने ज्यादा किया, वो पक्का निगेटिव गया होगा, उनका तय है कि नहीं होना। जब भी मैं कहता हूं, कोई बच्चा कहता है, मान लीजिए 150 का सवाल है, जिसने कह दिया सर 130 हम करके आए, बोले पक्का वो जय श्री राम है। 130 का, क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स में 130, और वो भी मतलब रटे रटाए पीवाई क्यों नहीं आ रहा है, दिखे दिखाए क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे, नए पैटर्न पे हैं। ये बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, कल जैसे ही पहली नजर में पेपर देखा था, आपने वो वीडियो भी देखा होगा, तो वहीं पर मैंने एक नजर में पेपर देखने के बाद बताया था कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है वो जिसने फुलफिल कर दिया, उनका प्री निकल जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे होंगे कि जो 80, 90, 100 तक भी पहुंचे होंगे, लेकिन वैसे बच्चों की संख्या अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000, वो भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 2000, वैसे 2000 बच्चे होंगे जो 80, 90 वाले होंगे। 100 वाले मुश्किल से 200-300 बच्चा, 80 से 90, 90 से 100 वाले मुश्किल से 200-300, 80 से 90 वाले 500, 70 से 80 वाले 1,000, मतलब 2000 कम। और मैक्सिमम देखेंगे तो फिर 60 से 70 वाले में 2-3 हजार मिलेंगे, तो सब मिला के कितना हुआ, 8-9 हजार तो पहुंच रहा। 16-17 हजार बच्चों को लेना है, 16-17 हजार, तो कहां से और बच्चा आएगा, कहां से? 50% तो ऐसे ही गायब हुआ। 1,86,000 फॉर्म भराया था, उसमें 48-49% तो ऐसे गायब है। तो 90 हजार कुल मिला के 90-95 हजार बच्चे परीक्षा ही दिया, उसमें 17 हजार मतलब क्या होगा, 22-23%। तो 22 अपने आसपास उठा के देखिए, अगर 10 एग्जाम्पल लीजिएगा तो क्या 2-3 एग्जाम्पल आपको मिलते हैं कि 150 में 70-75 करने वाले? हमको तो नहीं मिलते हैं। या ग्रुप में जब मतलब जिनके ऑनलाइन वाले हैं या ऑफलाइन वाले हैं, या यूट्यूब पे जितना कमेंट आता है उस हिसाब से हमें तो नहीं मिल रहे हैं। तो 15 गुना बच्चा, मतलब बढ़ने की बात तो दूर, 15 गुना जितना चाहिए उतना हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको मेंस के लिए लग जाना है, लग जाना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत बुरा हुआ हमको, मान लीजिए मैं गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, तो 2-3 क्वेश्चन बढ़ गया, 120 ने 125 पे हुआ, तो कुछ बच्चे तो रह तो जाएंगे, जिसकी उम्मीद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं उसकी उम्मीद नहीं है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो पढ़े रहेंगे तो बाकी एग्जाम में तो आपको काम देगा ही देगा। बाकी आप मेरे साथ मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं
तो कल से आपका मेंस के लिए चीजें तैयार मैं कराना प्रारंभ करूंगा। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी मेंस के लिए जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कॉल कर सकते हैं 96 28 95 92 37। इस पे आप जुड़ सकते हैं। एलटी मेंस के लिए, एलटी मेंस हो चाहे जीआईसी मेंस हो, लगभग 80% तो सेम ही है आपका, ठीक है। और बाकी पेपर में और थोड़ा सा है कि कुछ चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं थे। जैसे नया सिलेबस जोड़ा था 10th वाला, 9 10th वाला सिलेबस जो जुड़ा था, मेंसुरेशन हो गया, थ्योरम्स वाले हो गए, अर्थमेटिक हो गए, उन सब से कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तो क्यों सिलेबस में ऐड किया, बच्चों का क्यों टाइम बर्बाद किया, ये समझ में नहीं आता। एक अच्छा पेपर तो तब होता है ना कि हर चैप्टर से टच किया जाए। सीक्वेंस एंड सीरीज से पता चला कि 120 में से 15-20 सवाल उठा लिया, लेकिन बाकी उधर का पार्ट एकदम गायब कर दिया। कुछ पार्ट, कुछ सेक्शन से एकदम 0 सवाल पूछा था। तो ये सब थोड़ा सा डिमेरिट रहा, लेकिन उसमें तो हम आप कुछ कर नहीं सकते भाई। जो उनका नाम ही है परीक्षा, परीक्षा दूसरे के हिसाब से आपको चलना, तो जो जैसा दिया उसके हिसाब से करना होगा आपको। तो इसलिए बोलते हैं हर चैप्टर कहीं भी छूटे ना, हर चैप्टर इसलिए तैयार करना चाहिए। तैयार इन द सेंस कि इतना तो कर लें कि आसान आसान वाला कम से कम हो जाए। कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी कुछ सवाल जरूर टफ थे, लेकिन सब सवाल टफ नहीं था। उसमें कुछ देखते के साथ लगने लायक भी थे। उसमें एकदम जिसने छोड़ दिया होगा तो खत्म कहानी, जिसने उसको पूरा अच्छे से तैयार किया होगा थोड़ा और ज्यादा चल गया होगा। क्या वेक्टर कैलकुलस का भी सवाल था तो आसान ही था, लेकिन आसान तो था, लेकिन फिर वही है कि एक क्वेश्चन में 4-4 चीज सॉल्व करा रहा था। तो ये सारी कुछ डिमेरिट्स रही हैं। क्या है मतलब जो है बताने का मैं प्रयास किया हूं। और करेक्ट इनकरेक्ट वाला था, जैसे कल ही मैंने सॉल्यूशन बताया था, भाई हमसे भी 3-4 क्वेश्चंस मतलब गलती जानबूझ के नहीं हो गया। क्या करेक्ट को इनकरेक्ट जो एग्जाम में अक्सर होता है कि इनकरेक्ट लिखा है, मैंने करेक्ट वाला लगा दिया, ठीक है। विथ रिप्लेसमेंट लिखा, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा था, मैंने विथ रिप्लेसमेंट। तो 2-3 क्वेश्चन था, उसको मैं सही भी करा दूंगा। मतलब जो पेपर का 2-3 आसान, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता बच्चों के साथ भी हुआ ही होगा। बच्चों के साथ ही हम जब बाहर बैठ के कर रहे हैं तब हमसे ये गलतियां हो गई। तो जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा उसको तो और तेजी से करना पड़ता है, तो उसके साथ भी तो होता है। तो बहुत सारा इतना ले दे करके, इसलिए मैंने कहा कि इतना अगर आ रहा तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा डिटेल में अब लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अब केवल रटा रटाया से काम आपका नहीं चलने वाला है। तो जिनका भी है उनके लिए भाई अभी से मेंस के लिए लग जाइए। ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसके मार्क्स तो अब जो बीत गया वो बात गया। और जिनका इससे कम है, जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें फिर केवीएस है, एनवीएस है, बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है। क्योंकि सब ऐसा नहीं है कि एक मतलब निराश होने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा। तो अगले 1 साल मैं फिर कह रहा हूं बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो जो इस बार गलतियां हुई हैं, अपनी असफलताओं से सीखते हुए उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करने की, अभी अब फॉर्म का इंतजार नहीं करना है कि फॉर्म आएगा तब फिर हम देखेंगे। ठीक, आप पढ़ते रहिए। हाँ, कोई कोचिंग ज्वाइन मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई मना ही नहीं है ना भाई, उसमें तो कोई मना ही नहीं है। तो जब तक आप लगातार नहीं लगे रहेंगे तब तक फिर ये इन समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा। नहीं तो हर तरीके से आपको अब तैयार रहना होगा। इस फील्ड में जाना है तो, नहीं जाना है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है आपकी। लेकिन अगर इस फील्ड में है तो लगातार जब तक नहीं किए रहेंगे, आपको फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। और परीक्षा में कोई ठिकाना नहीं है कब किसका क्या पैटर्न बदल दे। केवीएस एनवीएस इस बार बदल दिया, एमआरएस बदल दिया आपका, एलटी बदल दिया आपका, अगली बार टीजीटी पीजीटी आएगा तो उसकी भी बदलने की संभावना है आपको। तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। चलिए, मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। 3 महीना 4 महीना जो भी समय मिलता है, अगर इससे ज्यादा है तो आपको लग जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।